Hello everybody, this is Alok Kumar Sharma, SST teacher from LPM Public School, Guna Bazar, Gorakhpur. Welcome back to my online class once again. My dear students, today we will know about stereotypes. Yes, of course, it is a part of our series, and in previous video there I told you we will know about stereotypes. And stereotype is a part of our the topics which earlier I've told you, prejudice and discrimination. Stereotypes, what is the meaning of stereotypes? I have written a definition of stereotypes. When people say that those who belong to particular country, religion, sex, race or economic background are things lazy criminals or dumb, they are using stereotypes. Right? My dear students, I would like to give example at front of you the how to say that this is stereotype. इन हिंदी यू कैन से दैट जब किसी एक ग्रुप के बारे में या किसी एक तरह का सोच हम डेवलप कर लेते हैं, और या जब आप ग्रुप के बारे में, धर्म के बारे में या उसके बैकग्राउंड एंड पॉवर्टी, गरीबी के बारे में, या आप एक सोच बना लेते हैं उसके बारे में, तो वह स्टीरियोटाइप्स यानी आप यूजिंग ऑफ स्टीरियोटाइप्स. डियर स्टूडेंट्स, स्टीरियोटाइप्स इट मीन्स रूढ़िवादी. जब आप एक ग्रुप के बारे में, धर्म के बारे में जब आप एक सोच बना लेते हैं ना, तो वह स्टीरियोटाइप्स कहलाता है. कैसे? यानी आप फिक्स कर देते हो उसको एक इमेज में. सपोज करो कि कोई आतंकवादी हमला हुआ, वो पकड़ा गया आतंकवादी, और वो किसी विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करता है, तो आप क्या करते हैं? आप तुरंत, अगर वो इस्लाम से है तो आप कहते हो हाँ ये सारे आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, ऐसा कहते हो कि नहीं कहते? तो ये कहना गलत है. यही स्टीरियोटाइप, राइट? सॉरी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, it means when we fix people into one image, we create a stereotype. And what is difference between stereotype and prejudice? Prejudice means prejudge. आप प्रीजज करते हो, उसके अनुसार अपना ओपिनियन रखते हो, पक्षपात करते हो, इंफीरियर दिखाते हो. एंड स्टीरियोटाइप इट मीन्स आप अपने दिमाग पे ताला लगा देते हो और आप कहते हो हाँ वे ऐसे ही है. क्यों ऐसे ही है? वे ऐसे ही हैं. अब वे ऐसे ही हैं यानी आपने पूरी कैटेगरी को एक इमेज में सेटअप कर लिया और उन सभी पूरे ग्रुप को आपने रिप्रेजेंट कर लिया. दिस इज स्टीरियोटाइप, राइट? डियर स्टूडेंट्स, आई विल गिव यू अनदर एग्जांपल. जस्ट सी हियर. They are physically strong. They are good in dancing, right? They are good at sport. They are good at cooking. Okay? I am written some sentences here. They are well behaved.
अब इन सेंटेंसेस यानी इस स्टेटमेंट्स को आप पढ़ के बताइए, इससे आपको क्या आभास होता है। दे आर वेल बिहेव कौन होता है, सबसे अच्छा बिहेव किसका? अगर आप गर्ल्स और बॉयज में कहें तो आप कहेंगे कि बॉयज की तुलना में गर्ल्स का बिहेव अच्छा होता है। दे आर फिजिकली स्ट्रांग, अब आप फिर कहेंगे, पूछा जाएगा तो आप कहेंगे गर्ल्स की तुलना में बॉयज फिजिकली स्ट्रांग होते हैं। दे आर गुड इन डांसिंग, अब आपसे पूछेंगे तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गर्ल्स बॉयज की तुलना में बेहतर डांस के लिए। दे आर गुड एट स्कूल, अब आप कहेंगे बॉयज खेल के मामले में भी बेहतर। दे आर गुड एट कुकिंग, तो आप कहेंगे गर्ल खाना बनाने में वो बॉयज की तुलना में बेहतर। यानी आपके दिमाग में ये है, ये चीजें, ये मेरा नहीं, आपके दिमाग में ये होगा कि जो मैंने लिखा है यही फैक्ट है, ये आपके दिमाग में आ रहे हैं। दे वो गर्ल्स इमोशनली, जैसे आप क्या कहते हो जब कोई बच्चा रोता है तो कहते हो अरे क्यों लड़कियों की तरह रो रहा है, यानी इमोशन को आप किसके साथ जोड़ देते हो? गर्ल्स के साथ। तो यानी आप जब इन सभी को इन सभी कैटेगरी को आप एक इमेज में, एक इमेज मतलब यानी लड़कियां वेल बिहेव होती हैं, लड़कियां डांसिंग अच्छा करती हैं, वो गुड होती हैं खाना बनाने में, वो इमोशंस होता है उनके अंदर। जब इनको आप सभी को एक करके आपने रिप्रेजेंट किया एक गर्ल, तो वो इस तरह से होती। ये क्वालिटी गर्ल्स में होनी चाहिए। बॉयज का आपने क्या कहा? बच्चे लड़के फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, लड़कियां नहीं होती हैं, वो भी होती हैं। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टेरियोटाइप की। लड़कियां डांसिंग में अच्छा, लड़के स्पोर्ट में अच्छा होते हैं, ऐसा नहीं है। मैरी कॉम ने भी बहुत सारे गोल्ड जीते हैं। तो ये सोच बना लेते हैं आप कि बच्चे जो बॉयज होते हैं वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, वो स्पोर्ट में बेहतर होते हैं, वो इमोशनली वीक नहीं होते हैं। तो वो कैटेगरी आपने बॉय की रख दी, जो डांसिंग, जो इमोशनली और जो कुकिंग, उसको आपने एक कैटेगरी गर्ल्स की कैटेगरी बना दी। तो इनकी कैटेगरी आपने बनाया और एक इमेज आपने, तो दैट मीन्स व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू अ इमेज एंड आपने जब उसको एक इमेज में उतार दिया तो दैट वी कैन से दैट वी क्रिएट अ स्टीरियोटाइप। अब अगर इससे अलग हो गया तो, अगर इससे अलग हो गया, सपोज कर वो लड़की वेल बिहेव ना हो, उसका वो बच्चे की लड़कों की तरह गाड़ी चलाए, मोटरसाइकिल चलाए, 4 व्हीलर चलाए, तो आप वहाँ पर प्रतिक्रिया देते हैं, क्या कहते हैं? ए सुधर जाओ, तुम्हारी शादी होगी, तुम अपने घर चले जाओ, तुमको ये सब नहीं करना चाहिए। वाई? बिकॉज you have already fixed all this in a single image. It means आपने क्या कर दिया है? आपने इन सभी चीज़ों को, ये सभी कैटेगरी को एक तरह से आपने उसको एक में मिलाकर के एक सोच बना लिया है कि ये चीज़ें इससे बिलोंग करती हैं। तो यही स्टीरियोटाइप्स है। आप रूढ़िवादी हो जाते हैं, आप अपने दिमाग पे ताला लगा लेते हैं और आप कहते हैं वे ऐसे ही हैं। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया, जब किसी देश के बारे में बात हो, आप धर्म से ना जोड़ के आप किसी और चीज़ पे भी अगर बात करें, तो अगर कोई देश किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति पे, किसी एक दल पे आप कुछ उससे मिस्टेक हो जाए, तो आप पूरे उस ग्रुप को ही जोड़ देते हैं और कहते हैं ये तो वैसे ही है। ये कौन सी नई बात है, ये वैसे ही है। अरे क्यों ऐसे ही है भाई? आपने उनको, उन सभी चीज़ों को आपने एक कैटेगरी में, एक इमेज में सेट करके आपने रिप्रेजेंट कर दिया। दिस इज स्टीरियोटाइप। ओके डियर स्टूडेंट, prejudice, stereotype, discrimination often lead to inequality in society. Right? My dear students, in next video we will discuss about discrimination and inequality. Okay? Thank you very much.